बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज़ महमूद अहमद। हुज़ैफ़ा प्रॉपर्टी 1126 के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक यकीनन आपने देख लिया होगा कि कहीं पे नया घर ख़रीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ज़ाती घर होना, ज़ाती छत होना, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बेशुमार ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी सारी ज़िंदगी किराए के घरों में गुजर गई है। आज इस घर में हैं, यहाँ पे मालिक मकान ने 2 महीने बाद कह दिया जिस घर को खाली करें, फिर अगले घर में उसकी तलाश में 2 महीने लग गए, फिर ढूंढा, 6 महीने वहाँ गुजरे, उन्होंने कहा जी इसको खाली करें। इस तरह उनकी पूरी ज़िंदगी किराए के घरों में गुजर जाती है। तो जिनके पास अपनी ज़ाती छत है ना, चाहे एक मरले का भी घर है ना, उनको अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी नेमत को हासिल करने के लिए इंसान सारी ज़िंदगी तगदो करता है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसी नेमत के हसूल के लिए हर बंदा तगदो करता है। जिसके पास ज़ाती छत नहीं है, ज़ाती घर नहीं है, दिन रात मेहनत करता है। बल्कि कुछ लोग अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को छोड़ के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। 2-2, 3-3 महीने के बाद वापस आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना वतन छोड़ के वतन से बाहर दूसरे ममालिक में जाके दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरियां करते हैं, जॉब करते हैं। तूफान हो, बारिश हो, रात हो, दिन रात मेहनत करते हैं। और इसी नेमत के हसूल के लिए, अपनी ज़ाती छत के लिए, अपनी ज़ाती घर के लिए लोग बाहर के ममालिक का सफ़र करते हैं। बाहर के ममालिक में जाके दिन रात मेहनत करते हैं। बारिश हो, तूफान हो, मौसम ख़राब हो, रात हो, भूख लगी है, खाना खाया है, नहीं खाया है, सफ़र में, हजर में, उन्होंने मेहनत करनी, पैसे कमाने। मकसद क्या है? ताकि हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इतना सपोर्ट कर सकें कि जो हम पिछले 10 साल से, पिछले 8 साल से, पिछले 14 साल से किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं, हम अपने एक ज़ाती मकान खरीद सकें। उस ज़ाती छत में हमारे बच्चे और हमारी फैमिली सुख के 4 दिन गुजार सकें। इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो सैलरी थोड़ी थोड़ी बेचारे जमा करते हैं, अपनी बचाते हैं, मजदूरियां करते हैं। बहरहाल जब उनके पास हैंडसम अमाउंट आ जाती है तो देन उन्होंने एक डिसीजन लेना होता है कि अब हमने घर कहाँ खरीद रहे हैं। ये फैसला जिंदगी का बहुत अहम तरीन फैसला होता है। खसूस जो मिडिल क्लास है उन्हें तो जिंदगी में ये मौका ही एक मरतबा मिलता है। रोज रोज कहाँ घर बनाए जाते हैं, रोज रोज कहाँ इतने पैसे जमा होते हैं कि बंदा रोज नया घर खरीद सके, नया घर बना सके। इसलिए जब आपने ये फैसला लेना है तो आपने इस पे रिसर्च करनी है। ठीक है, आपने खुद वर्किंग करनी है, खुद रिसर्च करें, खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, मामलात को समझें, अपने बजट को देखें, अपनी नीड्स को देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीज़ ढूंढने की कोशिश करें। किसी एक बंदे ने आपको कन्विंस कर दिया, किसी एक बंदे ने आपको बता दिया ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो आप वहीं पे ढेर ना हो जाए। आज की इस वीडियो में जो अहम निकात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो एक घर खरीदने से पहले आपके जहन में होने चाहिए। आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं नया घर खरीदने जा रहा हूं तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बातें ज़रूरी हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हर बंदे के लिए एप्लीकेबल ज़रूरी नहीं है। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर बंदे का बजट डिफरेंट होता है, हर बंदे के हालात वाक़यात डिफरेंट होते हैं, हर बंदे की नीड डिफरेंट होती है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आ जाती है कि इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये एक जर्नल गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ। जो आपसे मैं पॉइंट्स अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जर्नल पॉइंट्स हैं। ये आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करने हैं कि आपने जब कहीं पे भी घर देखने जाना है, घर खरीदने जाना है, घर ढूंढने जाना है, तो आपके जहन में ये बातें होना बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता हो कि मैं जो ये ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला लेने जा रहा हूँ, मैं जो घर खरीदने जा रहा हूँ, तो ये खरीदने से पहले वो कौन सी अहम बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, जो मेरे इल्म में होनी चाहिए, मेरे नॉलेज में होनी चाहिए, और उस पर आपकी जो है पर्सनल रिसर्च भी होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक ने आपसे कह दिया जी ये लोकेशन ऐसी है, ये घर ऐसा है, ये फलां ऐसा है, फ्यूचर ऐसा है, ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल नहीं आपने जाना। तो आज हम कुछ निकात डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक घर खरीदने से पहले कौन कौन सी बातें बहुत आम हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ठीक है, कोशिश करें घर खरीदते वक्त आप देखें कि आपके घर से मस्जिद कितनी दूर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। ये एक फैसला आपकी जिंदगी पे और आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी पे इतना ज्यादा असरअंदाज होगा, इतना ज्यादा असरअंदाज होगा कि अगर आपने घर कहीं मस्जिद से खुदा न खासा बहुत दूर खरीद लिया, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी ना होगी, ठीक है, तो ये आपके बच्चों को जो है मस्जिद से दूर कर देगा, दीन से दूर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने घर खरीदने से पहले सबसे पहले यह देखना है कि घर से मस्जिद कितनी दूर है।
मस्जिद के करीब कोशिश करें घर खरीदें, ताकि पांचों वक्त अजान की आवाज़ आपके घर में आए, बरकत वाली आवाज़ आपके घर में आए, आपके कानों में आए, आपके बच्चों के कानों में आए, आपके छोटे छोटे बच्चे सुने कि अजान हो रही है, हमें नमाज के लिए बुलाया जा रहा है। फिर आप नमाज पढ़ने जब उस मस्जिद में जाएंगे, डेफिनेटली बच्चे आपके साथ जाएंगे, बच्चों पर उनकी तरबियत पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होगा। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन। आपने घर की लोकेलिटी को देखना है, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने घर की लोकेलिटी को अंडरस्टैंड करना है, वहां की अप्रोचेस को देखना है, रोड्स को देखना है कि कनेक्टिंग रोड कौन कौन से हैं। आपने अगर घर में पहुंचना है तो आप किस किस एरिया से घर में आ सकते हैं। ये ना हो कि जहां पे आपका घर है वहां से एक ही गली बाहर को निकलती है या एक ही रोड है और वो भी आगे से सारा टूटा फूटा है, उस पर कीचड़ है, उस पर सीवरेज है, ठीक है, वो सारा सीवरेज का निजाम भी तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है और आपको कहा जाए जी 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहां पे आपने घर नहीं लेना। आपने लोकेलिटी को देखना है, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे जिस लोकेशन पे रहते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जिस तरह की सराउंडिंग में रहते हैं, जिन लोगों के दरमियान में रहते हैं, फिर उनके बच्चों के साथ जब कल को बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, मिलेंगे, तो डेफिनेटली इन बच्चों पर भी उनका असर होना है। तो लोकेशन दूसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि बेसिक लिविंग नीड्स, बुनियादी जरूरियातें जिंदगी जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए, करीब होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे सुबह आप उठे हैं, घर में नाश्ता नहीं बन सका, तो ऐसी जगह पे आपने घर लेना है जहां पे आप जाके बाहर से नाश्ता ले सकें। घर में पत्ती कम हो गई है, चीनी खत्म हो गई है, किसी चीज की घर में जरूरत है, तो अब अगर आपके घर से ये बेसिक लिविंग नीड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर हैं, डेफिनेटली इसका असर आपकी जिंदगी पे लाजमी तौर पे पड़ेगा कि घर में एक चीज ही कम है और आपको जरूरत है और आप खुद भी घर में नहीं है, तो घर वाले भी जाके वो नहीं लेके आ सकते क्योंकि आपका घर ही बहुत दूर है, लोकेशन ही बहुत दूर की है। तो बेसिक लिविंग नीड्स को भी आपने पहले देखना है कि हमारी जो बुनियादी जरूरियातें जिंदगी हैं क्या वो यहां पर पूरी हो रही हैं। मैं घर में नहीं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, किसी चीज की अचानक घर में जरूरत पड़ जाती है, तो आपका घर ही उस लोकेलिटी पे हो कि जहां से 6-6 किलोमीटर आगे पीछे कोई दुकान ही नहीं है, कोई शॉप ही नहीं है, तो फिर आप कैसे वहां सरवाइव कर सकेंगे। रहते हैं लोग, बिल्कुल सोसाइटीज में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या क्या मसाइल होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। वो सफर करते हैं इन मामलात को। बेसिक लिविंग नीड्स वाला जो एस्पेक्ट है, ये जो है आपने लाजमी तौर पर इस पर तवज्जो देनी है घर खरीदने से पहले। चौथे नंबर पे सिक्योरिटी। आप जहां पे घर लेने जा रहे हैं ना, आपने वहां पे देखना सिक्योरिटी का माहौल कैसे है। इसी ऐसे एरिया में आप घर खरीद रहे हैं जहां पे चोरियां होती हैं, रात को आते जाते मामला डकैती के होते हैं, खुदा ना खास्ता, ठीक है। गेट पे वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, सोसाइटी में कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चीज़ें चोरी हो रही हैं, बाहर से चोरी हो रही हैं, सामान चोरी हो रहा है, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, ठीक है। वहां पे आप रात को खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशन में आपको घर के बाहर गाड़ी पार्क करना पड़ सकती है। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं वहां पे लोग गाड़ी खड़ी ही बाहर करते हैं, तो अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, किसी की बाइक चोरी हो रही है, किसी की गाड़ी चोरी हो रही है, आप उस सोसाइटी में आपने घर खरीद लिया है कि जहां पे दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी का नामो निशान भी नहीं है, तो ये भी खतरनाक बात है। ऐसी सोसाइटीज, ऐसे वाकयात अक्सर हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में भी, दोपहर को जो है वो डकैती हो जाती है क्योंकि वो घर ऐसी लोकेशंस पे होता है कि दूर दूर तक जो है सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। तो चौथे नंबर पे आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि जहां पे आप घर खरीदने जा रहे हैं वहां सिक्योरिटी के मामलात कैसे हैं। पांचवें नंबर पे जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपके बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपके घर से कितना दूर है। कुछ लोग ऐसी जगहों पे घर खरीद लेते हैं कि उनके बच्चे अगर उन्होंने स्कूल जाना है 10 किलोमीटर उन्हें एक साइड का सफर सुबह करना पड़ता है और इसी तरह वापसी पे भी 10-10 किलोमीटर उन्हें आना पड़ता है। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है घर खरीदते हुए कि आपके घर से स्कूल है या कॉलेज है वो कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पे है, ताकि आपके बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। छठे नंबर पे जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि हॉस्पिटल आपके घर से कितना दूर है, हॉस्पिटल की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या जरूरत पेश आ सकती है। खुदा ना खास्ता किसी क्रिटिकल सिचुएशन में ये बताने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल को अंडरस्टैंड करने, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि आपके घर के करीब कोई क्लिनिक है, कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल है कोई करीब, खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ती है और आप उस सोसाइटी में रहते हैं, आप उस एरिया में आपका घर है कि जहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है और अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, मेडिकल स्टोर ही नहीं है, कोई छोटी मोटी मेडिसिन की भी घर में ज़रूरत पड़ती रहती है, सर दर्द है, बुखार है, पेनाडोल की ज़रूरत है, इसलिए मैं घर से उठ के बाहर नहीं जा सकता लेने के लिए, भाई मुझे यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी या बाइक निकालनी पड़ेगी या मुझे स्पेशल रिक्शा लेना पड़ेगा और मुझे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।
ठीक है, अगर घर के करीब आपके हॉस्पिटल होगा, फार्मेसी होगी, मेडिकल स्टोर होगा, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में इन चीजों की जरूरत पड़नी है। हर बंदे को जिंदगी में मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके घर के करीब फार्मेसी नहीं होगी, मेडिकल स्टोर ही नहीं होगा, तो फिर ये आपके लिए जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम एक रहेगी। 7वें नंबर पे आपने ये देखना है कि आप जहां घर खरीदने जा रहे हैं, उस सराउंडिंग में, उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, उनकी मेंटल अप्रोच अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है। अगर तो ऐसा है तो देन आप घर वो जरूर खरीदे। अगर आप देखते हैं कि वहां पे लूफर किस्म के लोग रहते हैं, आवारा करते रहते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आपको नजर आएंगे जगह जगह पे ऐसे लोफर किस्म के, जहां पे आपकी फैमिली सिक्योर फील नहीं कर रही। कभी आप होंगे घर, कभी नहीं होंगे, आपकी फैमिली को आपके घर से बाहर मेन तक आना पड़ सकता है, बच्चों को बाहर आना पड़ सकता है, शॉप तक जाना पड़ता है, 100 जिंदगी के मामलात होते हैं। कोई भी घर में बंदा कैद हो कि तो नहीं रह सकता। तो अगर आप घर के बाहर ही इजीली नहीं आ सकेंगे, कंफर्टेबली आप कहीं मूव ही नहीं कर सकेंगे, कहीं आ जा ही नहीं सकेंगे, ऐसी जगह पे भी आपने घर नहीं लेना। लेफ्ट राइट में आपने देखना है, हमसायों को देखना है, उस गली को देखना है, उस मोहल्ले को देखना है, उस एरिया को देखना है कि वहां पे किस कैटेगरी के लोग रहते हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आपने कोई लोफर टाइप के, आवारागर्द टाइप के, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, तंबाकू पीने वाले, पता नहीं इस टाइप के जो लोग हैं, आपने खुदा न खासा इस एरिया में अगर ले लिया घर, तो याद रखिएगा खुदा न खासा इसका असर आपके बच्चों पे भी हो सकता है। आपके हमसाए हैं, मोहल्ले वाले हैं, गली वाले हैं, कभी वो आपके घर आएंगे, कभी आप उनके घर में जाएंगे, कभी उनके बच्चों के साथ आपके बच्चे खेलेंगे, कभी उनके बच्चे आपके घर में आके खेलेंगे, कभी आपके बच्चे उनके घर में भी जाएंगे। तो अगर वो लोग, उनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, वो मतलब कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कैरेक्टर वाइज ही ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली इसका डायरेक्टली असर ना सिर्फ आप पे होगा, आपके बच्चों पे भी होगा। और ये 2 दिन की तो बात नहीं है, हफ्ते की भी बात नहीं है, महीने की भी बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का मामला होता है। एक मिडिल क्लास बंदा जो है जिंदगी में एक ही मरतबा घर खरीदता है, और एक मरतबा खुदा न खासा गलत फैसला आपने ले लिया तो सारी जिंदगी के लिए बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। सोहबत का बड़ा असर होता है ना। मोहल्ले के 10 बच्चे हैं, वो आपके बच्चे के दोस्त बन जाएंगे, उनमें से 3 जो है वो साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे अगले 10 साल तक। तो अगर उनके बच्चों की हैबिट्स ही ठीक नहीं होंगी, मतलब कोई खुदा न खासा सिगरेट पीता होगा या इस तरह के माहौल में वो रहता होगा, तो उस पर भी असर होगा और उसकी वजह से आपके बच्चे पे भी असर होगा। तो इन चीजों का जो है ना, थैंक यू, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब घर खरीदना है तो माहौल को देखना है, तो लेफ्ट राइट इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि वहां के लोग कैसे हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे आपने ये देखना है कि जहां पे आप घर खरीदने जा रहे हैं वो एरिया वीरान नहीं होना चाहिए, वहां पे आबादी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जहां घर खरीदा है वहां पे जो है वो 3-4 किलोमीटर तक आबादी नहीं है। उस सोसाइटी में आपका घर है कि जहां पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कुछ कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है, और पीछे बाउंड्री वॉल भी नहीं है। सिक्योरिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, खुदा न खासा अगर सिक्योरिटी भी नहीं है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है ना। आजकल पाकिस्तान में कैसे हालात हैं आपको पता है, इसलिए ये चीज आपने लाजमी तौर पे देखनी है कि आप जहां घर खरीदने जा रहे हैं वो एरिया जो है वहां पे आबादी कितनी है, वीरान नहीं होना चाहिए, और जो वहां की अप्रोच है, जिस रोड से आपने अपने घर पहुंचना है, वहां पे भी आबादी होनी चाहिए। बिल्कुल वीराना है, बिल्कुल जंगल है, उजड़ा हुआ एरिया है, और आपने वहां पे पहुंचना है, फर्ज करें रात को 10 बजे 11 बजे, 100 बंदा जॉब करते हैं, लेट सवेर होता है, देन ये जिंदगी भर की मुसीबत आपके साथ रहेगी, ये परेशानी आपके साथ रहेगी। इस चीज पे आपने गौर करना है। 9वें नंबर पे आपने ये चीज देखनी है कि जहां आप घर खरीदने जा रहे हैं वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आप घर में मौजूद नहीं है, सपोज करें फैमिली को कहीं मूव करना पड़ सकता है, इनसाइड द सिटी, इंट्रा सिटी, आउटसाइड द कहीं सिटी जाना पड़ सकता है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं कि वहां पे आपको 4 से 6 किलोमीटर तक कहीं पे कोई रिक्शा नजर नहीं आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आएगी, कोई कमर्शियल आपको वहां व्हीकल नजर नहीं आएगी। तो ऐसे एरिया में अगर आपने घर ले, ये पूरी जिंदगी का मामला है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब। घर के बाहर निकले, करीब ही आपके जो है वो इजिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है। आपके पास कभी गाड़ी नहीं है, आपके पास बाइक भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप रिक्शे में बैठ के कहीं भी जा सकते। ठीक है,
तो आपने इस चीज को भी नोट करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए घर के। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि घर ही आपको उस रोड पे हो जहां रिक्शा गुजरता है, जहां कमर्शियल एक्टिविटी, जहां कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होती है, बिल्कुल नहीं। घर आपका सोसाइटी के अंदर भी है तो कोशिश करें वॉकिंग डिस्टेंस एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप घर से अगर चलें को 5, 10, 15, 20 मिनट चलना भी पड़े तो डजंट मैटर, लेकिन बहुत ज्यादा दूर घर आपने नहीं लेना जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और कुछ सोसाइटीज तो इतनी दूर दूर हैं, 8 किलोमीटर के रेडियस में, आपको 6-6 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ऐसी जगहों से भी आपने बचने की कोशिश करनी है। 10वें नंबर पे यह है कि जहां पे आप घर खरीदने जा रहे हैं वो घर मेन रोड से ज्यादा दूर ना हो, सोसाइटी के मेन गेट के करीब हो। बिलफर्ज मेन गेट के नहीं भी करीब है तो जो सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड है जो उसके करीब होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि वो करीब हो, कनेक्टेड हो। बहुत ज्यादा पीछे जाके बाउंड्री वॉल के साथ लोग घर बना लेते हैं, ले लेते हैं, इतनी दूर दूर ले लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या है कि इतने बड़े बड़े बैग बच्चों ने, बेचारों ने पीछे अपने लटकाए होते हैं। जब वो स्कूल से आते हैं तो वो पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कहीं पे भी घर खरीदने से पहले ये भी जहन में रखें कि आप मेन रोड जो है, मेन से मुराद ये है कि जो सोसाइटी का मेन रोड है वो आपके करीब होना चाहिए, क्योंकि जितनी कल को कमर्शियल एक्टिविटीज होनी है वो मेन के ऊपर होनी है, ठीक है। ज्यादा मूवमेंट भी मेन पे होनी है, तो मेन के बिल्कुल ऊपर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेन के करीब होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। 11वें नंबर पे आपने घर खरीदने से पहले यह ज़हन में रखना है कि आपके घर के ऊपर से हाई टेंशन वायर्स नहीं गुजरनी चाहिए। कुछ लोग घर ऐसी जगह पे खरीद लेते हैं, सस्ता प्लॉट मिल जाता है, सस्ता घर मिल जाता है कि उनके घरों के ऊपर से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही होती हैं। अब हाई टेंशन जो केबल गुजर रही होती है उसमें जो है वो करंट कितना ज्यादा, बिजली कितनी ज्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी और ये मामलात जो इस फील्ड के लोग हैं वो आपको ज्यादा ब्रीफ कर सकते हैं कि इसका क्या नुकसान है। तो कोशिश करें कि हाई टेंशन वायर्स के नीचे ना प्लॉट खरीदें ना घर खरीदें, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें, चाहे उससे कुछ 4 प्लॉट छोड़ के पीछे चले जाए, 10 प्लॉट छोड़ के चले जाए, लेकिन हाई टेंशन वायर्स के नीचे कभी भी ना घर खरीदें ना कभी प्लॉट खरीदें। और कंपैरेटिवली वहां पर रेट कम होता है, हाई टेंशन वायर्स के नीचे कंपैरेटिवली रेट कम होता है, प्लॉट्स का भी घरों का भी, और लोग इसी लालच में वहां पे घर और प्लॉट खरीद लेते हैं, चलिए ये सस्ता है, ठीक है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, उसके बिल्कुल सेंटर से जो है वो वायर, हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं, उसके नीचे आपने घर बना लिया, घर खरीद लिया, क्योंकि ये सस्ता है। तो आपने सस्ते में नहीं पड़ना, वो कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है चाहे 4 पैसे ज्यादा लग जाएं, लोकेशन चेंज कर लें, लेकिन हाई टेंशन वायर्स के नीचे आपने घर नहीं बनाना। नंबर पे आपने ये बात ज़हन में रखें कि जहां पे आप घर लेने जा रहे हैं वहां से करीब तरीन कोई प्ले एरिया, कोई पार्क होना चाहिए। घर के बिल्कुल पास होना जरूरी नहीं है, घर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आप रह रहे हैं उस एरिया में जरूर होना चाहिए, ठीक है। या ये भी आप मद्देनजर रखें कि आपके बच्चे हैं, कभी उनको लेके आप चले जाते हैं पार्क में, थोड़ी आउटिंग हो जाती है, बच्चे खेल लेते हैं, जरूरी नहीं घर के पास ही हो, घर के बाहर ही हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फेसिंग पार्क या नियर टू पार्क तो आप थोड़ा दूर ले, लेकिन कोशिश करें उस सोसाइटी में ले जहां कोई प्ले एरिया हो, खेलने वाली कोई एक्टिविटी हो, बच्चों की कोई हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्ले एरिया होना चाहिए, चाहे एक ही पार्क है पूरी सोसाइटी में, कोई बात नहीं, कभी आप बच्चों के साथ चले जाएं, छुट्टी वाले दिन बच्चे साथ ले जाएं, वहां कोई 2-4 घंटे बच्चे खेलेंगे तो डेफिनेटली ये जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। बच्चों को हर वक्त घर में कैद तो रखा नहीं जा सकता। तो फिर क्या होता है कि अगर सोसाइटी में या नियर अबाउट कोई ऐसी जगह ही नहीं है तो उन्हीं बच्चों को लेके आपको फिर दूर दूर जाना पड़ता है, दूसरी सोसाइटी के पार्क में जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है। तो कोशिश करें घर खरीदने से पहले यह नुक्ता भी आपने जहन में रखना है कि घर के करीब ना सही लेकिन उस सोसाइटी में नियर अबाउट उस एरिया में कहीं कोई प्ले एरिया, कोई पार्क, कोई ऐसी एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। पॉइंट यह है कि आप जो घर खरीदने जा रहे हैं कोशिश करें कि वो कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल सामने ना हो। कमर्शियल मार्केट का नुकसान यह है कि आपका घर जब कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल सामने होगा तो कमर्शियल मार्केट में डेफिनेटली कमर्शियल एक्टिविटीज होनी है। कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ वहां चाय पी रहे हैं, कुछ कॉफी पी रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, ठीक है। वहां पे गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, बाइक्स इतनी ज्यादा खड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली उनका शोर भी आपको तंग करेगा और आपकी फैमिली भी कंफर्ट फील नहीं करेगी कि कभी अपने बच्चों ने बाहर निकलना है, फैमिली ने बाहर निकलना है तो सामने डेफिनेटली लोग बैठे होते हैं तो वो एक कंफर्ट लोग फील नहीं करते। तो कोशिश करें कि कमर्शियल के करीब हो, दैट्स ऑल, बट कमर्शियल के बिल्कुल सामने जो है ना फेसिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी ना खरीदें, घर ना बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जब घर खरीदना है तो कोशिश ये करनी कि ग्रिड स्टेशन के करीब भी नहीं होना चाहिए। जैसे हाई टेंशन वायर से बचना है वैसे ग्रिड स्टेशन के करीब भी नहीं। मेडिकल के लोग आपको ज्यादा इसके मुतालिक बता सकते हैं
कि जो ग्रिड स्टेशन होता है कितने किलोमीटर के रेडियस में जो है इसका असर होता है, इसकी वेव्स का, इसकी जो भी मामलात हैं, बट इससे बचना बहुत ज़रूरी है। बल्कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने ऐसे एरिया में नहीं रहना। तो कोशिश करें कि ग्रिड स्टेशन से और हाई टेंशन वायर से आपने बचने की कोशिश करनी है, यहां से थोड़ा दूर आपने घर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोग घर ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे ढूंढते हैं जहां पे जो है मेन रोड हो, मेन बुलेवार्ड, सोसाइटी के अंदर जाके मेन बुलेवार्ड पे आप घर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वहां इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आपने कोशिश ये करनी है कि जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो है ना, वहां करीब घर ना लें। कुछ लोग ऐसी जगहों पे घर खरीद लेते हैं कि वहां पे दिन रात जो है वो मतलब रिक्शा गुजर रहा है, ट्रक गुजर रहा है, शोर आ रहा है घर में, आप सो रहे। मेरे एक रिलेटिव थे, हम उनके घर में बारहा में रह के आया हूं, तो उनके घर में मतलब अंदर बेडरूम तक रिक्शों की और गाड़ियों की आवाज आती है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगह, क्योंकि ये है ना वॉइस पोल्यूशन जो है, इसकी वजह से जो है आपको अल्लाह ना करे मुतअद्दिद बीमारियां लग सकती, बंदा जहनी मरीज बन जाता है। हर वक्त शोर, ट्रक गुजर रहे हैं, रिक्शे गुजर रहे हैं, और आजकल तो यहाँ इतने शोर वाली गाड़ियां हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना घर वहां पे आपने खरीदना है कि जहां पे ये रिक्शे, ये ट्रक और इनके शोर शराबे से थोड़ा दूर हो। बहुत सारे लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा घर वहां होना चाहिए जहां सुकून हो, साइलेंस एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस हो, बिल्कुल खामोशी हो, ऐसी जगह पे घर हो। ठीक है, तो कोशिश बहरहाल ये करें मेन की करीब ले लें, मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी ले लें जो सोसाइटी के, बट ऐसी जगह पे घर कभी ना लें जहां से ट्रकों का अड्डा है, रिक्शों का अड्डा है, सारा दिन बसें गुजर रही हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, मतलब ये कि हर वक्त शोर शराबा हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन पे भी असर होगा, आपकी सेहत पे भी उसका असर होगा, और ये लाइफ टाइम का इशू है, 2-4 दिन का नहीं है। तो ये अगर आपने इस जगह पे खुदा न खासा गलती से घर ले लिया तो सारी जिंदगी आपको ये मामला सफर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जहां आप घर लेने जा रहे हैं ना, वहां पे जो रोड्स वो कंप्लीट होने चाहिए, कारपेटेड होने चाहिए। कारपेटेड ना भी हो तो जो रोड्स हैं वो एटलीस्ट इस काबिल होने चाहिए कि वहां से आप इजिली गुजर सकें। कीचड़ नहीं होना चाहिए, सीवरेज का जगह जगह पे गंदा पानी नहीं रुका होना चाहिए। कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जो हाफ कंप्लीट होते हैं, कहीं पे बजरी पड़ी हुई है, कहीं पे सीमेंट पड़ा हुआ है, कहीं पे टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई हैं, कहीं गंदा पानी खड़ा हुआ है, कहीं बारिश का पानी खड़ा हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं परेशानी, आप गुजरते हैं परेशानी, गाड़ियां सारा दिन गुजर रही हैं, वहां पे छींटे उड़ रहे हैं। ठीक है, और बिलखसूस जो लोग नमाज पढ़ते हैं वहां से गुजरते हैं, वो परेशानी है, सीवरेज का गंदा पानी बाहर आके मिला होता है। तो आपने ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहां पे जो है वो रोड्स कंप्लीट होने चाहिए, ये आपने खुद ऑब्जर्व करना है। कुछ जगहों पे आपको फेक ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जी यहाँ पे महीने में जो है रोड कंप्लीट हो जाएगा, 2 में। आपके माइंड में पहले होना चाहिए मैंने घर लेना ही वहां पे जहां पहले से रोड बना हुआ है। उससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सीवरेज का निज़ाम है उसको आपने खुद जाके देख लिया जहां आप घर खरीदने जा रहे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने घर खरीद तो लिया है, लेकिन घर खरीदने के बाद पता चला जी यहाँ सीवरेज का निज़ाम बड़ा ही धर्म भरम है, मतलब प्रॉपर सीवरेज का जो है वो उसका कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसे ऐसे घर हैं इंतहाई खूबसूरत सोसाइटीज़ में, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि जिनका घर के अंदर से सीवरेज का इशू हो जाता है, यानी बाहर का जो सीवरेज है उसका फ्लो अंदर की तरफ आ जाता है, और वो लोग इतने परेशान हैं, शिकायतें करते हैं, सोसाइटी वालों से कहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 4 दिन वो ठीक होता है, फिर वैसे हो जाता है। बारिशों में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि गंदा पानी घर के अंदर तक आ जाता है। जी हाँ, ऐसे लोग हैं, ऐसे घर हैं, ऐसी सोसाइटीज हैं, ऐसे एरियाज हैं, और बड़े वेल नोन हैं। मतलब लोग उनको अगर देखें तो उनके अपीयरेंस आप देखें, आप कहीं आ रहे हैं तो बड़ी खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत लोकेलिटी, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, बड़ी अच्छी उनकी एलिवेशन देखें कितनी खूबसूरत है घरों की, बट अंदर सीवरेज का इशू होता है। तो अगर सीवरेज का इशू रहेगा, बार बार पानी आएगा, एक तो आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी, दूसरा जो है घर उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो उसकी बुनियादें हिल जाएंगी, फर्श खराब हो जाएगा, आए दिन प्रॉब्लम, आए दिन टेंशन। तो ये मतलब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये ऐसा मौजू नहीं है जिसको डिटेल में डिस्कस किया जाए, बट आपने घर खरीदने से पहले ये प्रॉपर वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। कुछ अर्सा पहले किसी एरिया में किसी क्लाइंट को मैंने घर दिखाना था, तो मैंने पहले उसकी प्रॉपर वर्किंग की वहां पे जाके, उस घर के बारे में जो लेफ्ट राइट में उनके हमसाए थे उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली। तो उनके घर बहुत अच्छी, नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन पे था, लेकिन उसके सीवरेज का इशू था। उसके जो हमसायों ने बताई बातें वो डिटेल में तो नहीं डिस्कस करना चाहता, बट वो कहते थे हमारी जिंदगी अजाब बनी हुई है, जब भी बारिश आती है मतलब इतनी मुसीबत होती है, और वो कहते हैं हमें साफ खुद करवाना पड़ता है।
सोसाइटी वाले भी नहीं करवाते, हमें खुद आके करवाना पड़ता है। तो आप अपना काम छोड़ के बच्चे डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्ब, आपका काम डिस्टर्ब, तो आप फिर सफाई वाले काम ही लगे रहेंगे। घर बहुत अच्छी लोकेशन पे होगा लेकिन सीवरेज का निजाम धर्म भरम होगा। तो ये बात आपने खुद घर खरीदने से पहले उस एरिया से सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, पता करना है कि सर यहाँ पे सीवरेज की क्या सूरत हाल है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि आप जहां घर खरीदने जा रहे हैं वहां जो मीठा पानी है जो आपने पीना है वो कितनी दूरी पे है, फिल्टर है तो वो कितनी दूर है, या कुछ एरियाज में सोसाइटीज में ऐसा होता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी ही मीठा होता है, ठीक है, वो भी आपने चेक करना है। और उसकी जो इंटेंसिटी और बाकी होता है उसकी सारी अपने डिटेल लेनी है कि ये लेबॉर्ट्री से चेक करवाया गया है, सही है, काबिल इस्तेमाल है भी कि नहीं। आप खुदा ना खासा किसी ऐसी जगह पे घर खरीद लेते हो जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी ठीक नहीं है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे फिल्ट्रेशन प्लांट है तो वो कितना दूर है, ठीक है, वहां से अगर पानी लेने आपको जाना होगा तो कितनी दूर। तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि अगर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अवेलेबल नहीं है, ज़ेरे ज़मीन पानी भी मीठा नहीं है, तो डेफिनेटली आपने कहीं से जाके उसको परचेज करना है, तो वो कितना दूर है। चौथे नंबर पे ये है कि सोसाइटी क्या खुद भी कोई इसके मुतालिक सहूलत दे रही है पानी की, पीने की। नंबर पे आपने ये देखना है कि जो सोसाइटी के अंदर वाटर टैंक्स हैं, ठीक है, वहां का जो पानी घरों को मिलता है उसकी टाइमिंग्स क्या है, कितने कितने बजे पानी आता है, उसकी सिचुएशन क्या है, पानी आता भी है नहीं भी आता, घर वालों को परेशानी तो नहीं होती, पानी की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने दोनों पहलुओं को चेक करना है, क्रॉस चेक करवाना है, हर जगह से पूछना है घर खरीदने से पहले कि जो घर में इस्तेमाल होने वाला पानी है उसकी टाइमिंग्स क्या है, प्रॉपर आता भी है नहीं भी आता, पाइपलाइनें तो नहीं फटी हुई, बाहर का गंदा पानी तो उसमें मिक्स नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो आपने पानी पीना है उसकी अवेलेबिलिटी कहां से होगी, कैसे होती है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे आपने इंफॉर्मेशन पहले जाके लेनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये आप ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो पूरी जिंदगी अगर खुदा न खासा गलत हो गया तो आप इस पे परेशान रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जब घर खरीदना है तो कोशिश करनी है कि ऐसी जगह पे खरीदें जहां फैक्ट्री एरिया ना हो। फैक्ट्री एरिया के करीब आपको बहुत खूबसूरत और सस्ता घर पे मिले तो कोशिश करें ना लें फैक्ट्री के करीब। एक तो फैक्ट्री का शोर है, दूसरा उसका धुआं आएगा। अगर शुगर मिल है, ठीक है, एक घर है कहीं मैं जानता हूं कि वहां पे उस घर में शुगर मिल का जब उनका सीजन होता है क्रशिंग वगैरह का, तो शुगर मिल के अंदर से वो डस्ट आती है बाकायदा उनके सारे घर में, छतों में, कपड़ों पे, गाड़ी पे, मतलब उनके घर में हर जगह पे उसका असर होता है, जगह जगह नजर आती है। आप बाहर कपड़ा रखेंगे तो आप देखेंगे 3 घंटे बाद उस कपड़े की शक्ल ही बदल चुकी होती है उस डस्ट की वजह से। तो कोशिश आपने ये करनी कि फैक्ट्री एरिया है, डेफिनेटली वहां ट्रक्स भी आएंगे, उनकी पोल्यूशन होगी, उनका शोर होगा, शराबा होगा, और फिर फैक्ट्री एरिया में घर होने की वजह से सम टाइम आपको उस एरिया से गुजरना भी पड़ सकता है। तो वो रशी एरिया होता है फैक्ट्री एरिया वाला, और एक डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है, शोर शराबा होता है, मशीनों की आवाजें होती हैं। तो आपने कोशिश करनी कि फैक्ट्री एरिया में भी आपने घर नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो घर लेने जा रहे हैं वो गंदे नाले के पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज हैं, ठीक है, जिनके कुछ ब्लॉक्स होते हैं वो नाले के ऊपर होते हैं और वहां पे बड़ी अट्रैक्टिव उन्होंने प्राइसेस दी होती हैं। लो प्राइस पे आपको वहां प्लॉट मिल जाएगा, लो प्राइस पे आपको बेहतरीन खूबसूरत बना हुआ घर भी वहां पे मिल जाएगा, लेकिन आपने वहां पे घर नहीं लेना। गंदे नाले की स्मेल एक तो आपको तंग करेगी। पता है पाकिस्तान में जब बारिशों का मानसून का मौसम होता है तो कितनी ज्यादा बारिशें होती हैं, एक तो वो आपको परेशानी होगी, ठीक है, फिर पूरे एरिया का हो सकता है पूरे शहर का गंद उस नाले से गुजरना हो जब बारिशें होंगी, या वैसे भी गुजरता हो। फिर जो एसी घर में लगा होता है उसका जो आउटडोर होता है, ये भी मुझे एक एसी वाले ने बताया था कि गंदे नाले के अगर आप करीब हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है, आपके एसी में भी प्रॉब्लम आती है। बहरकैफ ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं होता। गंदा नाला अगर घर के सामने हो या घर के करीब हो, ठीक है, आप बहुत खूबसूरत घर में रहते हैं, बहुत उसका इंटीरियर खूबसूरत है, उसकी एलिवेशन बड़ी जबरदस्त है, लोकेलिटी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जैसे आप घर से बाहर जाएंगे तो सामने आपको गंदा नाला नजर आएगा, नजर भी आएगा और उसकी स्मेल भी आएगी घर में। ये सारी जिंदगी का मसला है। बच्चों की सेहत पे इससे असर पड़ेगा, आपकी अपनी सेहत पे इससे असर पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि गंदे नाले के करीब आपने घर नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जिस सोसाइटी में आप घर खरीदने जा रहे हैं या जिस एरिया में आप घर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, वो चाहे सोसाइटी जो बाउंड्री वॉल के अंदर की दुनिया है जिसको हम वो सोसाइटी कह रहे हैं, वहां पे रश है, वहां पे रौनक है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो मेन रोड से कनेक्टेड होनी चाहिए। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं कि वो मेन रोड से 6-6, 8-8 किलोमीटर दूर होती हैं, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि उस सोसाइटी में आपने जो है घर लेना है जो मेन रोड से करीब हो, कनेक्टेड हो,
कभी भी रात को दिन को कहीं आना जाना हो तो आपको परेशानी का सामना। अब एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो सोसाइटी खूबसूरत है, चाहे वहां पर रहायश है, चाहे वहां कमर्शियल मार्केट है, चाहे वहां सब कुछ है, लेकिन वो सोसाइटी जो है वो उस बाउंड्री वॉल के अंदर की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहां से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको मेन रोड तक आने पे 8 किलोमीटर आना पड़ेगा, 6 जगहों से आपको टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 जगहों से आपको गंदे पानी से गुजरना पड़ेगा। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे भी घर बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोशिश ये करें कि जो रेलवे ट्रैक के करीब ब्लॉक्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, एरियाज होते हैं, वहां पे घर ना खरीदें। जो लोग रेलवे ट्रैक्स के करीब रहते हैं, आप उन लोगों से पूछें कि उनकी जिंदगी में क्या मसाइल होते हैं। रेलवे ट्रैक की, आप रेलवे की जो ट्रैफिक होती है, जो उसका फ्लो होता है, आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। दिन को ट्रेन आ रही है, रात को जा रही है, जो भी हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तो उसकी परेशानी ये जिंदगी भर आपके साथ रहनी है, आपके बच्चों के साथ रहनी है, इसका बहुत बुरा असर होता है। और दूसरी बात, जो रेलवे ट्रैक होता है वहां पे नशई और इस तरह के आवारा लोग बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं पे भी आप रेलवे ट्रैक पे देखें, रेलवे स्टेशन पे आप देख लीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा आवारा, कॉलेज से भागे हुए लड़के और इस टाइप के जो फजूल सिगरेट नोशी करने वाले और ये सारे आपको वहां मिलेंगे। नशा करने वाले सबसे ज्यादा आपको रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइंस में नजर आएंगे। तो कोशिश ये करें कि रेलवे ट्रैक के करीब या रेलवे स्टेशन के करीब या रेलवे लाइन के करीब आप घर ना बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि घर के बिल्कुल बाहर बिजली का पोल लगा होता है और ऊपर से जो है वो बिजली की तारें गुजर रही होती है, यानी आपके टेरेस के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती हैं बिजली की तारें। कोशिश करनी कि ऐसा घर भी ना खरीदें, ठीक है। इसका क्या नुकसान हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, हर जी शऊर अंडरस्टैंड कर सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि बिजली की तारें कितनी खतरनाक होती हैं। टेरेस है, आपके बच्चे वहां आएंगे, कल को खेलने के लिए आ सकते हैं, वहां पे आपको सो मामला, टेरेस है, कल को आपने यूज करना है, ठीक है। आप वहां आएंगे, आपके बच्चे वहां पे आएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे बिजली की अगर तारें होंगी तो खुदा ना खास्ता कभी उसका नुकसान हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने वो घर नहीं खरीदना जिसके बिल्कुल साथ बिजली का खंभा जुड़ा हुआ है और जिसके टेरेस के साथ से बिजली की तारें गुजर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोशिश करें कि ऐसी जगह पे भी घर ना खरीदें जिसके बिल्कुल सामने कोई ऐसा इदारा हो कि जहां पे लोगों का डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा रश हो। मिसाल के तौर पर कॉलेज है, कोई स्कूल है, ठीक है, तो अब वहां पे या कोई हॉस्पिटल है सपोज करें, तो वहां पे क्या होगा, सारा दिन लोग, अब स्कूल है तो वहां पे रिक्शे आएंगे, रिक्शों पे लोग बच्चों को लेने आएंगे, लाइनें लगी होती हैं, रश होता है, शोर हो रहा होता है। तो ऐसी जगह पे भी कोशिश करें घर ना खरीदें, इससे थोड़ा दूर लें जहां पे एनवायरनमेंट खामोश हो, लोग सुकून की तलाश में। आजकल जिंदगी में सुकून है कहाँ, हर जगह पे मसले, हर जगह पे प्रॉब्लम। आजकल तो वैसे जिंदगी में मसाइल बहुत ज्यादा है, आपको हर 10 में से 8 बंदे जो हैं वो परेशान मिलेंगे, डिप्रेशन का शिकार मिलेंगे। हर तबके के लोग, हर क्लास के लोग, अमीर क्या गरीब क्या, हर बंदा परेशान। बंदा क्या, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ का वजीर आजम परेशान है, यहाँ का सदर परेशान है, जिस सूबे में रहते हैं वहाँ का वजीर आला परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हर बंदा परेशान है जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह पे घर खरीदना है कि जो इस शोर शराबे से, सामने स्कूल है, सामने हॉस्पिटल है, या सामने कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे सारा दिन गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, बाइक्स आ रही है, पार्किंग एरिया, लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसी जगह पे घर आपने नहीं खरीदना।